नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय। कल शाम एक दुखद हादसा हुआ। ओडिशा के बालासोर में कल शाम 3 ट्रेनों की भीषण टक्कर में कई लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग घायल भी हो गए। सभी जान गंवाने वाले निर्दोषों को हमारी ओर से श्रद्धांजलि। दरअसल ये घटना तब हुई जब एक यात्री ट्रेन कोरोमंडल शालीमार एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और एक मालगाड़ी से टकरा गई और एक अन्य ट्रेन यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट पटरी से उतरे डिब्बों से टकरा गई। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुआ था ये ट्रेन हादसा। वो इतना भयानक था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के कई कोच तबाह हो गए। एक इंजन तो मालगाड़ी के रेक पर ही चढ़ गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि खिड़कियों के कांच टूट गए और करीब 50 लोग बाहर जाकर भी गिर गए। अंधेरा होने के कारण रोते बिलखते लोग अपनों को तलाशते रहे। कुछ को धड़ मिला तो सिर नहीं। लोग चीखते हुए अपनों के टुकड़े बटोरते दिखे। हालात ऐसे थे कि बोगियों में फंसे बच्चों और महिलाओं को कोच से बाहर निकालने के लिए सीढ़ी का सहारा लेना पड़ा। ट्रेन में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के स्थानीय लोग भी देर रात तक उसी कार्य में जी जान से जुटे दिखे। अस्पताल में भी घायलों की मदद के लिए कई लोग खड़े थे। इन सब के बीच विपक्ष एक लगातार सवाल उठा रहे हैं। सवाल रेलवे की उस तकनीक को लेकर है जिसका डेमो कुछ वक्त पहले दिखाया गया था। सवाल उठ रहे हैं रेलवे के कवच प्रोजेक्ट को लेकर, जिसे रेलवे ने जीरो एक्सीडेंट टारगेट हासिल करने के लिए लॉन्च किया था। हालांकि आपको बता दें कि रेलवे की कवच टेक्नोलॉजी को सभी ट्रैक पर अभी तक नहीं जोड़ा गया है। रेलवे के स्पोक्स पर्सन अमिताभ शर्मा ने ये जानकारी दी कि इस रूट पर कवच सिस्टम नहीं लगा था। इसका एक डेमो इस साल की शुरुआत में भी दिखाया गया था, जिसमें आमने सामने आने पर दोनों ट्रेनें अपने आप रुक जाती हैं। तो एक बात तो ऐसी भी मिली कि बालासोर में जिस तरह का ये हादसा हुआ, वहां यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस ने मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारी थी, जबकि इंजन जो था वो आगे था। तो अगर इस ट्रेन में कवच सिस्टम होता भी तब भी ये टक्कर नहीं रुकती, क्योंकि कवच सिर्फ उन परिस्थितियों में ही काम करता है जब आमने सामने आ रही 2 ट्रेनों के इंजन में ये सिस्टम इंस्टॉल हो और काम कर रहा हो। अब आपको प्रश्न हो रहा होगा कि कैसे काम करता है कवच। तो आपको बता दें कि कवच इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन उपकरणों का एक सेट होता है। इसे लोकोमोटिव तथा सिग्नलिंग सिस्टम के साथ साथ पटरियों में लगाया जाता है। कवच सिस्टम एक प्रोग्राम के आधार पर काम करता है। कवच सिस्टम ट्रेनों के ब्रेक को कंट्रोल करने के लिए अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है। साथ ही पायलट को सतर्क भी करता है। ऐसा दावा किया जाता है कि अगर 2 ट्रेनें एक ट्रैक पर आ रही हो तो कवच दोनों ट्रेनों को रोक देगा। लोको पायलट द्वारा सिग्नल जंप करने पर भी कवच अलर्ट करता है। कवच एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिससे ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलती है। कवच प्रणाली की घोषणा वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में की गई थी। तब योजना थी कि वर्ष 2022-23 तक 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को कवच के तहत लाना था। वैसे आपको बता दें कि पहले कवच का नाम ट्रेन कॉलिजन बचाव प्रणाली था। इस पर साल 2012 से काम चल रहा था। अब इसका नाम बदल कवच कर दिया गया है। अब इसके अलावा भी अक्सर प्रश्न होता है कि कैसे पटरी से ट्रेन उतर जाती है। तो वैसे आपको बता दें कि ट्रेनों के पटरी से उतरने के कई कारण होते हैं। अक्सर टूटी हुई पटरी और स्विच में गड़बड़ी के कारण ट्रेन पटरी से उतर जाती है। ये खामियां खराब रखरखाव,
मौसम की मार या अन्य दूसरे कारणों से परिणाम स्वरूप देखने को मिलते हैं। कई रिपोर्ट्स में यह बात सामने आ चुकी है कि भारतीय रेल की पटरियों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में हाई स्पीड ट्रेन के पहियों और ट्रैक के बुनियादी ढांचे पर अधिक दबाव पड़ने से ट्रेन के डिरेल होने का खतरा बढ़ जाता है। तो कई बार ट्रेन के डिरेल होने में मानवीय त्रुटियों का भी योगदान होता है। ट्रेन ऑपरेटरों, सिग्नल अनुरक्षकों या रखरखाव कर्मियों द्वारा की गई गलतियों के कारण भी ट्रेन पटरी से उतर सकती है। इसमें गलत स्विचिंग, सुरक्षा प्रोटोकॉल का ठीक से पालन न करना या पटरियों और उपकरणों के निरीक्षण व रखरखाव में लापरवाही शामिल है। मशीनों के फेल हो जाने के कारण भी ऐसी घटनाएं हो जाती है। ट्रेन के पुर्जों जैसे पहिए, एक्सेल, बियरिंग या ब्रेकिंग सिस्टम के फेल होने पर भी डिब्बों के पटरी से उतर जाने का खतरा होता है। पटरियों पर मौजूद वस्तुएं जैसे कि मलबा, गिरे हुए पेड़ या वाहन ट्रेन के पटरी से उतरने का कारण बन सकते हैं। रेलवे नियमित निरीक्षण, रखरखाव और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन कर सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। वैसे आपको बता दें कि कुछ लोगों ने बाहर आकर अपनी आप बीती भी सुनाई थी। एक पैसेंजर ने बताया कि हम S5 बोगी में थे और जिस समय हादसा हुआ उस समय मैं सोया हुआ था। तेज आवाज से मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि ट्रेन पलट गई है। मेरी सीट ऊपर वाली थी। मैं वहां पंखा पकड़कर बैठा रहा। ट्रेन में भगदड़ मच गई थी। लोग बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। तभी पेंट्री कार में आग लग गई। हम दूसरी तरफ भागे तो हमने देखा कि वहां मरे हुए लोग पड़े हैं, जिसमें किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। तब तक कोई बाहरी व्यक्ति मदद के लिए नहीं आ पाया था। ट्रेन से बाहर निकलकर लोग ही एक दूसरे की मदद कर रहे थे। अच्छी बात यह थी कि हमारी सीट के नीचे एक 2 साल का बच्चा था जो बिल्कुल सुरक्षित था। हमने उसके परिवार को बचाने में मदद की। तो दूसरे एक पैसेंजर ने बताया कि मुझे ट्रेन में नींद आ गई थी, तभी गाड़ी पलट गई। झटके से मेरी नींद खुली। मैं रिजर्व बोगी में था, लेकिन इसमें जनरल बोगी जैसे लोग भरे पड़े थे। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि 10 से 12 लोग मेरे ऊपर पड़े हुए हैं। जब मैं ट्रेन से बाहर निकला तो देखा कि किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का चेहरा खराब हो चुका है। मुझे हाथ और गर्दन में चोट आई है। अन्य एक पैसेंजर ने बताया कि वे भद्रक ब्लॉक में रहते हैं और बालासोर में नौकरी करते हैं। शाम को घर जाने के लिए उन्होंने 6:40 पर बालासोर से कोरोमंडल ट्रेन पकड़ी। करीबन 6:55 पर बहानगा स्टेशन पर कुछ आवाज आई और ट्रेन पलट गई। तब वे समझ गए कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। आगे उन्होंने कहा कि जैसे ही ट्रेन रुकी तो मैं पहले बाहर निकला। मेरे साथ जो 3-4 लोग थे उनका रेस्क्यू किया गया। एक आदमी मुझे पकड़कर नीचे लाया और पानी पिलाया। इसके बाद मुझे एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल लाया गया। जो लोग ये आपबीती सुना रहे थे उनकी आंखों में वो भयानक हादसा का कालापन स्पष्ट देखा जा सकता था। आशा करते हैं कि इस हादसे से घायल सभी जल्दी से स्वस्थ हो और आगे ऐसा हादसा न हो, उसका संपूर्ण ख्याल रखा जाए। और अब तो टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है, तो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होना ही चाहिए। नमस्कार।